हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ करने के लिए मैदान में अपना लाओ लश्कर लेकर जा रहे हैं। दुआ नहीं की, वापस आ गए। लोगों से कहा जल्दी घर चलो, अल्लाह ने किसी और मखलूक की सुन ली। लोग पूछते हैं क्या बात है? फरमाने लगे कि जब हम दुआ के लिए जा रहे थे, रास्ते में मैंने एक चींटी को चित लेटे देखा। नन्हे मुन्ने हाथ उसने ऊपर उठा रखे हैं, रब्बुल आलमीन से फरियाद करते, इलाहुल आलमीन गर्मी इतनी है, जमीन में हिद्दत और शिद्दत इतनी है, हम अपनी बिलों में भी नहीं रह सकती। इलाहुल आलमीन बारिश बरसा। उस चींटी को भी पता है जब भी तुम्हें किसी चीज की हाजत पेश आए तो अर्श वाले से मांगो, फर्श वालों से नहीं मांगो। फर्श वाले तो हमेशा लेने वाले हैं, देने वाला सिर्फ अर्श वाला है। फिर वो चींटी चितलेट के जो टांगे हाथ पांव ऊपर उठा रखे हैं, उसका ये भी अकीदा है कि रब्बुल आलमीन की जात अर्श मुअल्ला पर मुस्तवी है। बड़े बड़े पगड़ बांधने वालों की भी समझ में ये बात नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है, कहेंगे नहीं नहीं वो तो हर जगह है, वो हर जगह है, हर चीज में है। चोर में भी रब है, थानेदार में भी रब है। नौज बिल्लाह, एक की पिटाई हो रही है, एक रब पिटाई कर रहा है। अजीब अकीदा, अजीब अकीदा। हर चीज में, बीवी में भी रब है, शौहर में भी रब है। खुदा के बंदो जरा सोचो तो सही, तुम अल्लाह के बारे में किस कदर घटिया सोच रखते हो, किस कदर घटिया सोच। आपने देखा होगा वो हनीफ कुरैशी साहब बड़े मुनाजिर हैं उस जमात के। जब ये मसला आया, मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल जब मुत्ता इमाम मालिक से पेश किया कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात अर्श पर है, ये बात मालूम है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा मालूम, वल कैफ मजहूल, वल ईमानु बिही वाजिब, कि अल्लाह की जात अर्श पर है ये मालूम, इसके साथ ईमान वाजिब है। कैफियत हमें मालूम नहीं। ये जो लोग यूं कह देते हैं ना कि वो जो ऊपर बैठा है इंसाफ करता है, ये अल्लाह के लिए बैठे का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लफ्ज अल्लाह ने अपनी जात के लिए या रसूलुल्लाह ने अल्लाह की जात के लिए इस्तेमाल किया है, उसके अलावा अल्लाह के लिए आप कुछ लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। खतीब हजरात भी जोश में कह देते हैं वो जी ऊपर जो बैठा है, ऊपर, हाँ ये कह सकते हैं, ऊपर वाला ये कह सकते हैं, लेकिन बैठा है, खड़ा है, लेटा है, ये चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने अपने लिए लैसा कमिस्लिही फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल। मैंने जब इमाम मालिक का ये कौल पेश किया और आखिर तो वो कहने लगे कि जी ये इबारत तो सही है, लेकिन इसका तर्जमा कारी साहब ने गलत किया। तो मैंने कहा तू सही कर, तर्जमा मैंने गलत किया है, तू सही कर। मैंने भरे मजमे में तर्जमा किया है ना, तू भरे मजमे में उसको सही कर। कहने लगा मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा। मैंने कहा कल ये लोग नहीं होंगे जो आज आए हैं, कल दूसरे लोग होंगे। तो मेरी गलती जिनके सामने आई है उन्हीं के सामने ठीक होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आबिलिया के साहब ने कि भी आना, कल भी आना, कल भी आना। ये कुरैशी साहब कल बताए। और चौथी बात इमाम मालिक ने कही रहमहुल्लाह ने, वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, इसके बारे में सवाल करना बिदअत। और वो सवाल मुझसे क्या कर रहा था? टेबल से उसने टिश्यू का डब्बा उठाया, जेब से मोबाइल निकाला, उस डब्बे के ऊपर रख दिया और मुझसे सवाल करने लगा कि आप ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा है या नौज बिल्लाह अर्श बड़ा है? अगर तुम कहते हो अल्लाह बड़ा है और अर्श छोटा है तो बड़ी चीज छोटी पर कैसे आएगी? गोया वो उसने एक तस्वर पेश किया कि बड़ी चीज छोटी पर कैसे पेश आएगी। और अगर तुम कहते हो अर्श बड़ा है तो फिर तुम कहते हो अल्लाह अकबर, तो फिर वो अकबर न हुआ। तो जब उसने ये कहा तब मैंने कहा कि इमाम मालिक फरमाते हैं अल्लाह के बारे में इस तरह के सवालात करना बिदअत लोग करते हैं।
लोग करते हैं। ये सब शिर्क की कारस्तानियां हैं जो लोगों के अंदर, और लोग कोई पूछते भी नहीं, कोई सवाल तक नहीं करते, बड़े बड़े लोग बैठे रहते, कोई नहीं पूछते।